बताओ भाई, सबसे पहली बात, राजस्थान में सर्वप्रथम सहायक संधि किस रियासत ने की? किसने की? करौली ने। शासक कौन था? कौन था? हरबख्शपाल। राजस्थान में सहायक संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? कौन सी थी? सिरोही रियासत। कौन सी रियासत? सिरोही का शासक कौन सा था? और आगे बात करें, फिर अपन ने बात की थी कि बताओ राजस्थान में सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? सबसे नवीन कौन सी थी? कौन सी थी? जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? सबसे छोटी रियासत। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी रियासत, सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? शाहपुरा। कौन सा पुरा? शाहपुरा। फिर अपन ने बात की थी कि राजस्थान के अंदर, किसके अंदर? राजस्थान के अंदर आपकी कितनी रियासत है? 19 रियासत है। कितने ठिकाने? एक क्या था? केंद्र शासित प्रदेश। क्या था? फिर अपन ने मुख्य बात की थी कि भाई साहब कहां के पॉलिटिकल एजेंट आपके कौन थे? तो बताओ, जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन सा था? मेघ मौसम। सही बात है क्या? मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मोहट मैसल। सही बात है। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स। कौन सा? जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन सा है? कर्नल एडन। बताओ भाई, आपके सिरोही का? जेडी हॉल। कौन सा है? सिरोही का जेडी। भरतपुर का? मॉरिसन। कौन सा है? और कोटा का? मेजर बर्टन। कौन सा था? इतनी चीजें याद हुई। चलिए बात करते हैं आगे। अब आगे इस प्रकार की बात आती है कि जब आपके राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई, किसके अंदर? राजस्थान में 1857 की क्रांति। इस समय राजस्थान में सैनिक छावनियां कितनी थी? बताओ भाई, सैनिक छावनियां कितनी थी? 6 थी। कितनी थी? 6। तो 6 के नाम अपन किस प्रकार देख सकते हैं? तो इनकी एक छोटी सी ट्रिक है, और ट्रिक कैसे देखना भाई, है ना? एरी, केबादे, नीम, नसीने। बोलो देख एक बार, कौन सी है? एक बार और बोलो। शाबाश। एरी यानी एरिनपुरा। कौन सा पुरा? के यानी केरवाड़ा। कौन सा वाड़ा? शाबाश। बे यानी ब्यावर। कौन सा? दे यानी देवड़ी। ने यानी नेम यानी नीमच। कौन सा? नीमच। देखो 1 2 3 4 5 और नसी यानी नसीराबाद। कौन सा बात है? ये आपकी क्या हो गई? 6 सैनिक छावनियां। राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां हैं? अब यहां से पहला प्रश्न बनता है कि बताओ किन किन आपकी सैनिक छावनियों ने क्रांति में भाग नहीं लिया? बताओ भाई, कौन सी? खेरवाड़ा और ब्यावर, इन दोनों ने क्रांति में भाग नहीं लिया। किसमें भाग नहीं लिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्रांति में भाग नहीं लिया। चलो आ जाओ इधर वापस। बताओ भाई, एरिनपुरा किस जिले में पड़ता है? एरिनपुरा किस जिले के अंदर पड़ता है? बताओ भाई। एरिनपुरा सिरोही और पाली की सीमा पर है। ये कहां पर है? सिरोही व पाली की सीमा पर। कौन सा? एरिनपुरा सिरोही व पाली की सीमा पर कौन सा स्थित है? बताओ। खेरवाड़ा कहां पर है? उदयपुर में। खेरवाड़ा कहां पे है? उदयपुर में। और ब्यावर कहां पर है? ब्यावर जिले में। देवड़ी किस जिले में है? टोंक जिले में। किस जिले में? नीमच कहां पे है? एमपी में। कहां पर है? अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी कौन सी सैनिक छावनी थी जो राजस्थान से बाहर स्थित थी? कौन सी है? कहां पर स्थित है? नसीराबाद। कहां पर है? अजमेर। कहां पर है? अजमेर। इस प्रकार करके राजस्थान के अंदर कुल कितनी सैनिक छावनियां थी?
चेक। 2 में क्या नहीं होता? विद्रोह। कौन कौन सी थी आपकी? बताओ भाई। चलो एक प्रश्न आपसे कि राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था? राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था? जॉर्ज इब्राहिम लॉकेट। बताओ भाई 1857 क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। चलो भाई और बात कर लो थोड़ी सी। बताओ भाई 1857 क्रांति के समय आपका एजीजी कौन सा हो गया? अब एक मुख्य बात, सबसे पहले देखे थे अपन ने जीजी। कौन से देखे थे? भारत के अंदर कितना जीजी होगा? जीजी का मतलब है गवर्नर जनरल। क्या होगा? जीजी के बाद में एजीजी। कौन सी जीजी? एजीजी मतलब है एजेंट टू गवर्नर जनरल। कौन सा होगा? एजेंट टू गवर्नर जनरल। इसके बाद में होगा पीए। क्या होगा? मतलब पॉलिटिकल एजेंट। बताओ प्रत्येक रियासत में क्या होता था? प्रत्येक राज्य के अंदर क्या होता था? संपूर्ण देश में क्या होगा? जी जी। क्या होगा? चलिए बात करते हैं राजस्थान के एजीजी के बारे में। किसके बारे में? राजस्थान का एजीजी। राजस्थान का एजीजी। बताओ 1857 क्रांति के दौरान 1857 क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताओ भाई 1857 क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताओ। लॉर्ड कैनिंग। कौन था? ये बात देखी थी क्या कल? चलो भाई एक बार और देख लो। 1857 क्रांति के दौरान भारत का भारत का जी मतलब है गवर्नर जनरल। बताओ कौन था? लॉर्ड कैनिंग। सही बात है क्या? लॉर्ड कैनिंग। चलिए आगे बात करते हैं, है ना। राजस्थान का एजीजी। बताओ प्रथम एजीजी कौन था? प्रथम एजीजी कौन था? जॉर्ज इब्राहिम। हाँ जॉर्ज है ना, वो इब्राहिम गांव तो आधो बताओ, आज पूरा बता रहे हो। जॉर्ज इब्राहिम लॉकेट। ये क्या था? राजस्थान का प्रथम एजीजी। बताओ 1857 क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी बताओ कौन था? कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ये अपन को पूछ सकता। चलिए बात करें कि अपने जो क्रांति हुई थी, संपूर्ण भारत में क्रांति हुई थी, उसका कारण क्या था? बताओ भाई। क्रांति का कारण यानी एक बंदूक थी आपकी ब्राउन बेस। कौन सी? ब्राउन बेस बंदूक थी, उसकी जगह पे एक नई बंदूक का प्रयोग किया गया। और वो नई बंदूक आपकी कौन सी थी? बताओ। एनफील्ड। कौन सी थी? एनफील्ड थी, है ना। चलो इसके अलावा और बात करें अपन कि जब आपके एजीजी का मुख्यालय राजस्थान में एजीजी का मुख्यालय तो बताओ कहां पर था? सबसे पहले अजमेर में। कहां पर था? यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल। कौन सा? एजेंट टू गवर्नर जनरल। इसका मुख्यालय आपका राजस्थान में कहां पर था? अजमेर में। कहां पर था? और अजमेर में स्थापना हुई थी 1832। कब हुई थी? यानी बात करें कि सर्वप्रथम एजीजी का मुख्यालय राजस्थान में कहां पर था? अजमेर में था। और ये जो भाई साहब आपका एजीजी का मुख्यालय अजमेर में, ये कब रहता था? बताओ भाई। 2 सीजन चलते हैं, एक तो गर्मी एक सर्दी। एक तो गर्मी एक सर्दी। बात करें कि एजीजी का मुख्यालय अजमेर में कब रहता था? सर्दियों के समय। कौन से समय? सर्दियों के समय। और आपको पता ही है कि राजस्थान में भाई साहब कितनी जोरदार वाली क्या पड़ती है? गर्मी। क्या पड़ती है? कूलर चलाओ तो लगे कि भाई साहब हवा कटी जा रही है ना, वसन को सीन है। तो बात ऐसी होती है कि सर्दियों के अंदर आपका एजीजी का मुख्यालय कहां पर? अब आपका एजीजी हुआ करता था अंग्रेज। कौन हुआ करता था? अब आपको पता है अंग्रेज गोरे लोग होते हैं। कौन से लोग? गोरे लोगों को वैसे भी सब क्या लगती है? गर्मी ज्यादा लगती है। वो रहते हैं उधर बर्फीले वाले क्षेत्रों में, इंग्लैंड में रहते हैं, उधर रहते हैं जिधर आपके हमेशा सर्दी पड़ती है।
इधर राजस्थान में तो भाई साहब अगर दिन में गलती से लकड़ियां भी होना तो उसके भी कोयले हो सकते हैं, ऐसा माहौल रहता है। तो इस कंडीशन के अंदर गर्मियों के अंदर वो इधर रह नहीं पाते हैं, तो वो अपना जो भाई साहब गर्मियों के अंदर जो मुख्यालय बनाते थे, गर्मियों के अंदर अपना जो मुख्यालय बनाया एजीजी ने, वो किसको बनाया? माउंट आबू को। किसको बनाया? तो भाई साहब एक मुख्यालय आपका कहां पे था? माउंट आबू। कहां पर था बताओ? माउंट आबू किस जिले में पड़ता है? सिरोही जिले के अंदर। किस जिले के अंदर? और ये किस समय रहता था? गर्मियों के अंदर मुख्यालय, गर्मियों के अंदर मुख्यालय, गर्मियों के अंदर मुख्यालय। तो बताओ आपके एजीजी के कितने हो गए आपके मुख्यालय? 2। कितने हो गए? 2। गर्मियों में कौन सा है? माउंट आबू सिरोही। सर्दियों में कौन सा है? कौन सा है? अजमेर है। तो इतनी बातों में किसी को दिक्कत है क्या? एक बार 4 पॉइंट को देखो फटाफट। आ जाओ इधर। बताओ भाई 1857 क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी? कितनी थी? 6। ट्रिक कौन सी है? एरी के बाद नेम है नसी। एरी यानी कौन सा है? एरनपुरा किस जिले में पड़ती है? सिरोही व पाली की सीमा पे। और के यानी केरवाड़ा किस जिले में पड़ती है? ब्या यानी ब्यावर। और दे यानी किस जिले में पड़ती है? नीम यानी नीमच कहां पे पड़ती है? नसी यानी कहां पे पड़ती है? शाबाश। क्रांति में भाग कौन कौन सी ने नहीं लिया? केरवाड़ा और ब्यावर ने क्रांति में भाग नहीं लिया। बताओ भाई 1857 क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। बात करें कि राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था? जॉर्ज अब्राहम लॉकेट। और बात करें कि एजीजी का मुख्यालय सर्वप्रथम कहां पे बनाया गया? कहां पे बनाया गया? अजमेर में। कब बनाया गया? 1800। जबकि एजीजी के मुख्यालयों को आपके माउंट आबू में कब स्थानांतरण किया गया? 1800। बताओ सर्दियों के अंदर एजीजी का मुख्यालय कहां पर? कहां पर था? जबकि गर्मियों के अंदर एजीजी का मुख्यालय माउंट आबू में। कहां पर था? माउंट आबू में। चलो बताओ भाई 1857 क्रांति के समय एजीजी कौन थे आपके? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। ये आपका एजीजी का मुख्यालय अजमेर में सर्दियों के अंदर और माउंट आबू में गर्मियों के अंदर। चलिए बात करते हैं। अब अपन बात करेंगे कि किस प्रकार क्या मामला रहा और कैसे कैसे अपने क्रांति। सबसे पहले बात, क्रांति का कारण क्या था भाई? बताओ क्रांति का कारण। चलो बात करते हैं राजस्थान में 1857 क्रांति का कारण या भारत में क्रांति। एक आपकी बंदूक आती है, उस बंदूक का नाम है भाई साहब आपकी कौन सी बंदूक? कौन सी बंदूक? एक बंदूक आती है जिसका नाम है ब्राउन बेस। कौन सी? ब्राउन बेस। बंदूक का नाम क्या है? ब्राउन बेस। इस ब्राउन बेस बंदूक की जगह कौन सी बंदूक का प्रयोग किया गया? एनफील्ड बंदूक का। कौन सी बंदूक का? एनफील्ड बंदूक का क्या किया गया? प्रयोग किया गया। प्रयोग किया गया। अब इसमें मामला क्या हो, लिखना किसी को नहीं समझना। इस बंदूक के अंदर ऐसा माना गया था, ऐसी अफवाहें फैला गई, ये ऐसी जानकारी फैलाई गई कि भाई साहब इस बंदूक के अंदर आपके गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग है? गाय व सुअर की चर्बी का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया। आपको पता है कि मुस्लिम लोग, कौन से लोग? मुस्लिम लोग सुअर की चर्बी के मुंह तक नहीं लगाते। क्या नहीं लगाते? और हिंदू लोग अगर भाई साहब गाय की जो चर्बी है उसको अगर भाई साहब कारतूस को मुंह से खोल के फिर उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो इन दोनों से भाई साहब सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी से किनका धर्म नष्ट होता है? सुअर की चर्बी से तो आपके मुसलमानों का। किनका? मुसलमानों का। और गाय की चर्बी से किनका? हिंदुओं का। धर्म क्या होता है? भ्रष्ट होता है। क्या होता है? तो ऐसी आपकी जानकारी, ऐसी ऐसी आपकी सूचनाएं फैली कि ये जो अंग्रेज लोग है, कौन से लोग? अंग्रेज लोग है, ये भारत के अंदर हिंदुओं और मुसलमानों का धर्म क्या करना चाहते हैं? नष्ट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? नष्ट करना चाहते। तो ऐसा मानकर सभी भाई साहब आपके जो सैनिक थे, इन्होंने क्या कर दिया?
विद्रोह कर दिया। हिंदू और मुस्लिम सैनिकों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। इसके अलावा और बात करें अपन कि सबसे पहले जो क्रांति की वैसा तारीख निर्धारित की गई थी संपूर्ण भारत के अंदर, किसके अंदर? संपूर्ण भारत के अंदर जो क्रांति की तारीख निर्धारित की गई थी, किसकी क्रांति की तारीख वो कितनी की गई थी? 31 मई। कितनी मई? 31 मई। लेकिन आपको पता है कि अपने कोई भी काम निर्धारित करते हैं तो लोग बाग थोड़ा वैसा जोश दिखावा, क्या दिखाओ? और जोश दिखाते, जोश जोश में होश को बैठा है ना। तो वैसे ही अपने भारत में भी हुआ। तारीख निर्धारित कितनी थी? 31 मई। कितनी मई? लेकिन उससे पहले वैसा आपके मामला फिट हो गया और कितनी मई को? 10 मई को। कितनी मई को? 10 मई को भारत के अंदर क्रांति की शुरुआत हो गई। और क्रांति की शुरुआत कहां से हो गई? मेरठ की छावनी से। कौन सी छावनी से? मेरठ छावनी से आपकी किसकी प्रारंभ हो गया? क्रांति की शुरुआत। किसकी शुरुआत? क्रांति की शुरुआत हो गई। और जैसे आपके क्रांति की शुरुआत हुई तो शुरुआत होते आपके एक व्यक्ति को फांसी पे चढ़ा दिया गया। और वो व्यक्ति कौन सा था? मंगल पांडे। कौन सा पांडे? मंगल पांडे। अगर आपको पूछा जाए कि बताओ 1857 क्रांति के दौरान भारत में सर्वप्रथम किसमें? भारत में सर्वप्रथम किस व्यक्ति को फांसी पे लटकाया गया? तो वो कौन सा है? मंगल पांडे। किसके अंदर? भारत के अंदर। किसके अंदर? अगर आपको प्रश्न पूछने की बताओ 1857 क्रांति के दौरान राजस्थान में किसमें? राजस्थान में किस व्यक्ति को सर्वप्रथम फांसी पे लटकाया गया? अमरचंद भाटिया। किसको? अमरचंद भाटिया। किसको लटकाया गया? अमरचंद भाटिया। इसलिए अमरचंद भाटिया को बोलते हैं राजस्थान का मंगल पांडे। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं राजस्थान का मंगल पांडे। क्या बोलते हैं? राजस्थान का मंगल पांडे। अब जैसे ही प्यारे मित्रों आपके मामला हुआ और जैसे ही सनसनी धीरे धीरे पहुंची कि भारत के अंदर किसका प्रारंभ हो चुका है? क्रांति का। किसका प्रारंभ हो चुका है? तो धीरे धीरे ये खबर भाई साहब 10 मई से आगे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये खबर आ रही थी राजस्थान की तरफ। किसकी तरफ? राजस्थान की तरफ। जो इस समय भाई साहब सबसे पहले ये जो आपके जानकारी मिली वो जानकारी मिली राजस्थान के एजीजी को। किसको? बताओ एजीजी का नाम कौन सा है? अरे राजस्थान का एजीजी कौन है क्रांति के समय? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन सा है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन सा है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इसके पास खबर आ गई और खबर आने के बाद में इसको बोला गया कि तेरी जिम्मेदारी बनती है कि राजस्थान में क्या नहीं होनी चाहिए? क्या नहीं होनी चाहिए? क्रांति नहीं होनी चाहिए। लेकिन भाई साहब इधर वाला मामला हैंडल करे तो कैसे करे? आपको पता होना चाहिए प्यारे मित्रों कि 1857 की जब क्रांति हुई थी तो राजस्थान में किसमें? राजस्थान में जो अंग्रेजों का शस्त्रागार था। कौन सा? अंग्रेजों का शस्त्रागार। वो कहां पे था? अजमेर में। कहां पर था? अंग्रेजों का शस्त्रागार था अजमेर में। कहां पर था? अजमेर के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी थी कि अंग्रेजों को रक्षा किसकी करनी है? शस्त्रागार की। अब मेरे को बताओ कि अगर तुम्हारे पास हथियार है, कहीं एक जगह पे पड़े हैं और तुमको विद्रोह करना है, अगर तुम विद्रोही और तुम्हारे हाथ में हथियार लग गए, तुमको गुस्सा आ रहा है, तो तुम भाई साहब त्रयमाम कर दोगे। क्या कर दोगे? चारों तरफ तबाही तबाही कर दोगे। क्या कर दोगे? कर दोगे ना। अगर भाई साहब सैनिकों के पास ये हथियार नहीं लगे तो मामला कंट्रोल हो सकता है, लेकिन अगर ये हथियार इनके हाथ लग गए ना तो भाई साहब ये मामला क्या कर देंगे? गड़बड़ कर देंगे। क्या कर देंगे? गड़बड़ कर देंगे। तो बताओ सूचना कहां से आ रही है? मेरठ छावनी से। और मेरठ में क्रांति कब हो गई आपकी? 10 मई को। कितनी मई को? 10 मई को आपकी कहां पे हो गई? मेरठ में। अब धीरे धीरे आपके इस क्रांति की खबर कहां पे आ रही है? राजस्थान में। और राजस्थान में जो भाई साहब है एजीजी के पास ये जानकारी आती है, ये कब आती है? 19 मई को। कितनी मई को? इस जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के पास वैसा खबर कब आती है? 19 मई को। और इसको बोला जाता है कि क्रांति की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? क्रांति की शुरुआत। लेकिन आपको पता है कि नसीराबाद छावनी से आपकी क्या होती है? क्रांति का प्रारंभ। क्या होता है? क्रांति का प्रारंभ होता है। कब होता है? 28 मई को। कब होता है? वो वाली बात अपन तब करेंगे जब अपन नसीराबाद में विद्रोह देखेंगे। कहां पर?
नसीराबाद में विद्रोह देखेंगे। चलिए थोड़ी सी बात और कीजिए, बताओ क्रांति के दौरान राजस्थान में कुल सैनिक कितने थे? कुल सैनिक कितने थे? 5,000। कितने हजार? 5,000। एक बात और बताओ, इन सैनिकों पर 5,000 सैनिकों पर कंट्रोल करने के लिए कितने अंग्रेज अधिकारी थे? 30 अंग्रेज अधिकारी। कितने थे? 30 अंग्रेज अधिकारी इन पे कंट्रोल करने के लिए। सबसे बड़ी बात क्या थी? ये जो 5,000 सैनिक थे ना, ये वैसा भारत के राजस्थान के थे। कहां के थे? ये भारत के ही थे। कहां के थे? ये अंग्रेज लोग आते थे, ये क्या इंग्लैंड से सैनिक थोड़े लेके आते थे, यही से अपने सैनिकों की भर्ती करते थे। क्या करते थे? सैनिकों की भर्ती। इसलिए पहले अपने दादा दादी ने वो बोलते थे, जैनी छोरो वैसा 18 साल को वो एक गर्मों एक सैनिक भेजनू पढ़ो। क्या भेजनो पढ़ो? एक सैनिक भेजनू पढ़ो। तो सेना में जब गए लोग लुका लुका पर आते थे। तो वैसा आपके कितने हजार? 5,000 सैनिक। ये लोकल अपने कहां के थे? राजस्थान और राजस्थान के बाहरी क्षेत्रों। इन पे कंट्रोल करने के लिए कितने व्यक्ति थे? ओनली 4। और सब वैसा जितने भी आपके राजस्थान के भारत के सैनिक थे, इन सब में विद्रोह था। सब परेशान किनसे थे? अंग्रेजों से। तो सबका क्या मानस था कि सब क्या करें? विद्रोह करें। लेकिन भाई साहब यहाँ पे सबसे बड़ी जो गड़बड़ की ना क्रांति के दौरान, अपना देश आजाद बताओ कब हुआ? 15 अगस्त 1947। कब हुआ? मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि अपना देश आजाद 1857 में हुआ था। कब हो था? 1947 कहां पे और 1857 कहां पे? लगभग 100 साल का अंतर। कितने साल का? तो अपना देश लगभग 100 साल पहले आजाद हो जाता। लेकिन भाई साहब अपने जो स्थानीय राजा थे, जो अपने भारत के राजस्थान के स्थानीय राजा थे, इन्होंने सहयोग इनका नहीं किया, क्रांतिकारियों का सहयोग नहीं किया। इनको पता था कि अगर अपन गलती से इन क्रांतिकारियों का सहयोग करेंगे तो सबसे पहले शासन किनका जाएगा? अपना जाएगा। अपन अभी जो वैसा पूरी प्रजा पे हुकूमत जमाते हैं, सबको कंट्रोल में रखते हैं, तो भाई साहब जैसे ही राजा हटे कौन बात माने? भाई कोई राजा ही नहीं है तो आप उनकी बात मानोगे क्या? क्यों मानोगे? नहीं मानोगे, बिल्कुल नहीं मानोगे भाई साहब। तो इन राजाओं को ऐसा डर था कि क्या पता भाई साहब अपना शासन अपने हाथों से निकल जाए, तो अपन ओनली फॉर किनका सहयोग करेंगे? अंग्रेजों का। तो क्रांति के दौरान जितने भी भारत के राजा थे, उन्होंने भाई साहब सहयोग किनका किया? किनका किया? अंग्रेजों का किया। चलिए अब इस प्रकार अपन ने छोटी मोटी बातें किसकी कर ली कि किस प्रकार अपने क्रांति का प्रारंभ हुआ, क्या क्या रूपरेखा थी। चलिए तो बताओ, इतनी बातों में किसी को दिक्कत है? नहीं है बिल्कुल भी। थोड़ी बातों को लिख ले, लिखो फटाफट। चलो अरे बातें समझ में तो आ रही हैं तुम्हारे? पक्की बात है? ओके लिखो। 1857 क्रांति का कारण लिखो। हाँ, बैग को ऑर्डर किधर भी रख दो। लिखो कारण, 1857 क्रांति का कारण लिखो। इसमें ब्राउन बेस बंदूक की जगह एनफील्ड बंदूक का प्रयोग किया गया। एनफील्ड बंदूक का प्रयोग किया गया। एनफील्ड बंदूक का प्रयोग किया गया। ऐसी अफवाह थी कि एनफील्ड बंदूक में जो कारतूस, ऐसी अफवाह थी कि एनफील्ड बंदूक में जो कारतूस प्रयोग में लिए जाते थे, ऐसी अफवाह थी कि एनफील्ड बंदूक में जो कारतूस प्रयोग में लिए जाते थे, उनमें गाय व सूअर की चर्बी थी। गाय व सूअर की चर्बी थी। ठीक है, आगे लिखो। इस नए कारतूस को मुंह से दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। इस नए कारतूस को मुंह से
दांतों से काटकर खोलना पड़ता था, खोलना पड़ता था, दांतों से काटकर खोलना पड़ता था, खोलना पड़ता था, जिससे जिससे हिंदुओं व मुसलमानों के धर्म पर संकट था, जिससे हिंदुओं व मुसलमानों के धर्म पर संकट था। धर्म पर क्या था? संकट था। चलो आगे लिखो, अगला लिखो। भारत में 1857 क्रांति की तारीख, भारत में 1857 क्रांति की तारीख 31 मई निर्धारित की गई थी। भारत में 1857 क्रांति की तारीख 31 मई निर्धारित की गई थी। मेरे साथ लिख तो पा रहे हो? लिख पा रहे हो सब? ओके। भारत में 1857 क्रांति की तारीख 31 मई निर्धारित की गई थी, लेकिन 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 मेरठ छावनी में लिखो, लेकिन मेरठ छावनी में 10 मई को, लेकिन मेरठ छावनी में 10 मई को, लेकिन मेरठ छावनी में 10 मई को विद्रोह प्रारंभ हो गया। लेकिन मेरठ छावनी में 10 मई को विद्रोह प्रारंभ हो गया। इस विद्रोह की सूचना राजस्थान के एजीजी को, इस विद्रोह की सूचना राजस्थान के एजीजी को, इस विद्रोह की सूचना राजस्थान के एजीजी को 19 मई को प्राप्त हुई। 19 मई को प्राप्त हुई। 19 मई को प्राप्त हुई। चलो अगला नोट लगा के लिखो। 1857 क्रांति के दौरान भारत में सर्वप्रथम, 1857 क्रांति के दौरान भारत में सर्वप्रथम मंगल पांडे को फांसी पर लटकाया गया। मंगल पांडे को फांसी पर लटकाया गया, फांसी पर लटकाया गया। अगला नोट लगा के लिखो। राजस्थान में 1857 क्रांति के दौरान, राजस्थान में 1857 क्रांति के दौरान, 1857 क्रांति के दौरान सर्वप्रथम फांसी पर अमरचंद भाटिया को चढ़ाया गया। अमरचंद भाटिया को चढ़ाया गया क्योंकि इसने, अमरचंद भाटिया को चढ़ाया गया क्योंकि इसने